सभी मौजूद सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं 2014 से यहाँ पे आ रहा हूँ और 2014 की यात्रा में जब भी मैं देखता हूँ इसको पलते फलते बड़ा होते, तो इतना जी खुश होता है कि आधी तो तबीयत वैसे ही ठीक हो जाती है। मुझे याद है कि पहले काफी चीजों को लेके मैं तो योगेश जी को या वरना भी ट्रस्टी मिलते, मैं कहता नहीं ये सुधार होना चाहिए। और परमपिता परमेश्वर की कृपा ऐसी है कि वो होते गए हैं और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है। 2014 के बाद में मैं कभी किसी गंभीर बीमारी को लेके कभी हॉस्पिटल नहीं गया। ये सबसे बड़ी देन है इस संस्था की। और घर वाले भी चिंता करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ ये अगर कहीं जा सकते हैं तो स्वास्थ्य साधना केंद्र ही जा सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में ये कभी नहीं जाएंगे, इवन दो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे। तो बच्चे ने कहा कि आपका बहुत टाइम हो गया है, आप चले जाओ। रिनोवेशन और घर के कामों में लगा हुआ था तो थोड़ा लेट आया, लेकिन अच्छा लगा। यहाँ अगर आपने आके, जैसे मैं वहां हूं तो चाय पीता हूं, यहाँ 21 तारीख से चाय नहीं पी और अच्छा है, मस्त हूं, कोई शिकायत नहीं है। तो ये एक छोटे छोटे परिवर्तन है। घर में अगर यही सादा खाना बन जाए तो बड़ी वो अजीब सी आफत हो जाती है। डॉक्टर साहब चर्चा जो शाम को बैठते हैं, एक अच्छा किस्सा बताया। घर में 4 सदस्य हैं, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है। महावीर जी आप खिचड़ी खाना चाहते हो, लेकिन घर वालों ने बाकी के ने हाथ खड़ा कर दिया। अब आपके लिए अकेले के लिए अलग कहाँ से बनेगा, तो जो बना है, तो बीमारी का मेन कारण है जो बना है उसमें चलो। अगर नहीं चलोगे तो जिद्दी कहलाओगे। हाँ, तो ये चीज है। तो अब मैंने ये सीख लिया कि कैसे जीना। अच्छा भाई, मैं मेरा बना लूंगा। बीपी शुगर और कोई कुछ नहीं है, लेकिन इस दुनियादारी को खुश रखने के लिए मैंने एक फार्मूला सीखा है कि तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूं। डॉक्टर ने कह दिया शुगर है, गोली बंद मत करना, मैं कहता हूं लाओ दे दो, ले लेता हूं। मन करता है मीठा खा लो, वो भी खा लेता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं खुश रहूंगा तो स्वस्थ रहूंगा। मैंने यहीं से सीखा है। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं कभी स्वस्थ नहीं हो सकता हूं। तो इसलिए ये मेरा अनुभव है। आप साल में 2 दफे मैं आने की कोशिश करता हूं, पर जैसे अवसर मिलता है। आप सभी का, योगेश जी का, वंदना जी का और सभी ट्रस्टियों का, आप सभी के सहयोग से योगेश जी आगे काम कर रहे हैं, तो इसलिए नाम इनका लेना पड़ता है। बाकी का आप सभी का बहुत योगदान है। आप इतना मिरेकल काम कर रहे हैं। अगर कहते हैं ना कि हमें कद्र नहीं है, यही जो ट्रीटमेंट मैं वीआईपी में आज की तारीख में ले रहा हूं, वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। इसी ट्रीटमेंट के एक सबसे छोटी संस्था 45,000 से लेके 50,000 मांग रही है। बाबा रामदेव के यहाँ चले जाओ तो 2.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मांगेंगे। पता नहीं ये सेवा करेंगे भी कि नहीं करेंगे। चाहे आप आसपास के और बहुत है, आप वेबसाइट देखिया करें, आपको पता चलेगा। आपका सेम रेट कार्ड है, सेम प्रोसीजर है, एक भी उधर उधर नहीं है। 5:30 बजे यहाँ उठना है, वहां पे भी उठना है, योगा करना है, योगा करना है। जो ट्रीटमेंट प्लान है पूरे दिन का, सेम वो का वो है।
वो रूम आज की तारीख में यहाँ और उससे अच्छे अवेलेबल है, लेकिन चूंकि हम खुद इस शहर के वासी है तो हम उसकी कद्र नहीं करते। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, अभी यहाँ पे कोई जॉकी का शोरूम है, मैंने कहा आप भाग्यशाली हो, भागचंदानी जी नाम था, तो मैंने कहा भाग्यशाली हो, इतने पास के संस्था में रहते हो। कह रहे सर मेरा तो घर पीछे ही तो है। मैंने कहा और ज्यादा भाग्यशाली हो, आप गए क्यों नहीं? अरे सर कभी सोचा नहीं, एक मिले कि मैं तो आके आउटडोर पेशेंट के रूप में लेता हूं और घर चला जाता हूं। मैंने कहा ये तो गुनाह है, यहां रुकोगे तो सुबह है जो आपको सबके साथ उठना पड़ेगा। घर पे तो आपकी इच्छा हो गई तो 7:30 बजे उठे, नहीं तो नहीं उठे। तो इवन दो मैं जोधपुर के जो निवासी हैं, मैं उनसे कहूंगा ना, आप यहाँ आइए, रात्रि को डोरमेट्री में रुकिए। डोरमेट्री सबसे सुंदर, सस्ता, साफ सुथरा, और डोरमेट्री में कोई 2 लोग रुके हुए हैं तो आपका उनसे परिचय और अनुभव होने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। कॉटेज में आप अकेले हैं, घर पे भी अकेले हैं, तो मैं कॉटेज का विरोध इसलिए नहीं करता हूं, मैं सिर्फ लोगों से मिलने के और जानने के लिए जाता हूं। और साफ सुथरा कॉटेज है, और हृदय से आभार कि आपने वीआईपी ट्रीटमेंट का एक कंसेप्ट शुरू किया। और उससे फर्क क्या पड़ा मेरे जैसे व्यक्तिगत को? तो फर्क ये पड़ा कि जब भी मैं आता था किसी न किसी को, अरे यार ये रुमाल गंदा है, यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ छिड़क दिया, ये कर दिया, ऐसे करता रहता था मैं, और इलाज तो लेता ही था। लेकिन वो भी नाराज होते थे कि ये अभी महेश्वर जी को मैसेज डाल देगा, ये करेगा। मैं कहता नहीं नहीं, आखिर में आपने सर वीआईपी ट्रीटमेंट बना दिया, साफ सुथरा, किसी से कोई शिकायत नहीं, समझे ना। और ये नहीं कहता कि वहां पे जो पुराने हैं एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट है, पर चूंकि यहाँ पे मैं 2 ही हैं और 2 अटेंड करने वाले हैं, तो प्रभु की दया अच्छी रही सर। और ये सारा क्रेडिट आपको और आपकी संस्था को जाता है सर। और मैं तो कहूंगा कि भगवान इस संस्था को हजारों साल तक जिंदा रखे, क्योंकि ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट कभी मरता नहीं है। एक पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी संभालेगी, तो इसका वजूद हजारों साल रहेगा, ऐसी मेरी तमन्ना है सर। और आप लोगों के साथ साथ में जो हमारे मुख्य अतिथि अनुराग लोहिया जी, ऐसी पीढ़ी को भी मैं कहूंगा कि आप इसमें एक्टिवली जुड़िए। आप नहीं जुड़ोगे तो संभालेगा कौन? हमें तो इस चिंता में रात दिन लगी रहती। तो नौ पीढ़ी जो है उनको इसमें आना पड़ेगा। और नेचुरोपैथी कुछ भी नहीं है, टॉक्सिन बाहर करना है। मैं 1 मिनट और लूंगा सर। टॉक्सिन जो बाहर होता है वो खाली हम ये समझते हैं कि जो खाया है, अगर पेट साफ हो गया तो टॉक्सिन निकल गए। नहीं, विचारों के भी टॉक्सिन है आपके दिमाग में, उनको भी बाहर होना चाहिए। आप जो रात दिन देखते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, रात को आपने कोई डरावनी मूवी देख ली भूत प्रेत की, उस दिन नींद नहीं आएगी, सपने आएंगे, तो क्या हुआ? देखने से भी टॉक्सिन हमारे अंदर गया है। इस बात का भी सुनने से टॉक्सिन हमारे अंदर जाता है। बाहर कोई डीजे जोर से बज रहा है, आप एकदम अच्छे मूड में थे, चिड़चिड़े हो गए, वो भी तो टॉक्सिन है। गंदे विचार, किसी के प्रति द्वेष रखना, यानी अपनी एनर्जी फूकना, उसका कुछ नहीं जा रहा है, हमारी एनर्जी फूक रही है, ये भी एक द्वेष है, टॉक्सिन है। यहां आके हम ये सीखते हैं इन सबको कैसे बाहर निकाले, ना केवल शारीरिक स्वास्थ्यता, मानसिक भी। याद नहीं आता है घर फोन करना, वहां से आ जाए तो कह दिया रात को 8 बजे बात करना। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका। आपने संस्था के बारे में बहुत
अपने लंबे अनुभव से जुड़े हुए कई बातें बताई, लेकिन आग्रह रहेगा कि आप तो बीच बीच में आते रहते हैं, गुड़गांव से रिप्रेजेंटेशन कम है, तो गुड़गांव का रिप्रेजेंटेशन भी आपके माध्यम से होना चाहिए। मैं बताऊं कि भाई हम लोग एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी पे खर्च नहीं करते, हमारे जो यहाँ पे लोग आए हैं वो ही हमारा प्रचार प्रसार करते हैं, तो वहां से भेजिए लोगों को। सर, आपने जिम्मेदारी सौंपी और कई सालों से मैं खुद इस काम में प्रयास में, वहां की जनरेशन, वहां का जो तरीका है वो सिर्फ वेबसाइट पे आपके रिव्यूज दे। आप केवल एक अच्छा आईटी एक्सपर्ट जो है वो केवल इसको करें। आप नेचुरोथेरेपी करके जैसे ही डालेंगे कई संस्थाएं मिल जाएंगी। अब मैं आपकी संस्था के लिए ढूंढ रहा था, मुझे कल भी मैंने किसी को बोला कि मुझे प्रॉपर वेबसाइट नहीं मिली है जहां पे मैं रिव्यू पढ़ सकूं। रिव्यू पढ़ गया लोगों में, अच्छा रिव्यू के अंदर क्या है कि अगर आपकी मैंने देखी तो समथिंग कुछ गेस्ट के नाम से रिव्यू डाल है ना, एक्चुअली उनको अपनी ईमेल आईडी के साथ में वो डाले और पूरा लिखे कि मैं इस तारीख को कमी है तो कमी भी लिखे। आपका जो आईटी सेल है या जो कोई भी इस डिपार्टमेंट को देखे और जैसे ही वो रिव्यू अगर पॉजिटिव नहीं है, थोड़ी उसकी नाराजगी है, तो एटलीस्ट उसको रिप्लाई देते कि हम जानते हैं हमने ये रेक्टिफाई कर लिया है, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। तो आजकल सर मेरा अनुभव ये है, मैं जब भी कहता हूँ वो कहते हैं वेबसाइट दे दो, मैं देखता हूँ, लेकिन फिर भी जो वेबसाइट के अलावा मेरे मित्र, मैंने 2-3 को कहा आज जोधपुर से मिस्टर जेएस चारण आने वाले थे पर वो बिजी हैं, नहीं आए। काफी मित्र हैं जो जोधपुर से भी आते हैं और गुड़गांव। अगली दफे मैं 5 की टीम के साथ आऊंगा। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।